नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है दैट इज डिमांड शेड्यूल। अब जनरली देखो डिमांड शेड्यूल आपका कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। जो जनरली हम ये टेबल करके आए हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। क्लियर? बट ऑब्वियसली अब मीनिंग हमने इसका करना है। तो शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, टेबल है। क्लियर? जो क्या आपको शो करता है कि किसी भी कमोडिटी का किसी भी कमोडिटी को आप उसके डिफरेंट प्राइजेस पर कैसे कंज्यूम करते हो। क्लियर? वही चीज़ है, वही सेम देखो जो इसका मीनिंग था, आपका डिमांड का मीनिंग था, वही सेम मीनिंग उन्होंने यहाँ लिखा है। बट सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने शो कर दी है कि टेबल शोइंग की, मतलब टेबल की फॉर्म में अब हम ये शो कर रहे हैं कि एक कमोडिटी को हम डिफरेंट प्राइजेस पर उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी कैसे कंज्यूम करते हैं। क्लियर? तो इसमें बच्चे जनरली दो आपके पास शेड्यूल आते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब जो सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर के बारे में बताता है। क्लियर? सपोज जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ डिमांड करूँगी तो वो चीज़ कौन शो करेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर? तो जनरली इनके मीनिंग सबके, आप ये चीज़ देखना, जनरली सबके मीनिंग जो है वो सेम होंगे, सिर्फ एक दो लाइन का ही डिफरेंस होगा। जैसे देखो, इट रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ, किसका डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल बायर का इन द मार्केट की, एक मार्केट में सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर का जो शेड्यूल होता है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और ये क्या शो करता है, वही देखो फिर से वही चीज़ आ गई, क्या शो करता है, किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटी जो हम क्या करते हैं, डिफरेंटली परचेज करते हैं। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट प्राइजेस। क्लियर? कि एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी एक बायर कैसे कंज्यूम करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। क्लियर? ये चीज शो करता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो सेम मीनिंग है, जनरली दो चीज़ों पे मेन आपने फोकस करना है, डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस। ये जनरली हर जगह पर ये चीज़ आप मतलब जनरली लिखनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि मेन ये ही इम्पैक्ट डालता है डिमांड का। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से वो आपका डिमांड शो करता है। क्लियर? तो अब देखो, इसको जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, मतलब टेबल फॉर्मेट होता है जो, कि जब देखो कि आपके प्राइजेस हैं, कोई भी आप जैसे मर्जी, बहुत इजी होता है ये शेड्यूल बनाना, जैसे जनरली जैसे मर्जी ले सकते हो। बट आपने जस्ट एक जनरल रूल याद रखना है कि जैसे जैसे आप प्राइजेस को इंक्रीज करोगे उसके ऑपोजिट आप क्वांटिटी को क्या करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे। क्लियर? कि जब वन प्राइस था मैं 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी, जब 2 हुआ मैंने 4 क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जब 3 हुआ देन 3, और जब 4 हुआ तो मैंने 2 क्वांटिटी कंज्यूम करनी शुरू कर दी। यही जनरली सिर्फ क्या होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या? उसके बाद देखो बच्चे आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, और जनरली यही शेड्यूल चलता है, क्यों, क्योंकि अब अकेली मैं थोड़ी हूँ जो डिमांड करती हूँ चीज़ों को, मार्केट में बहुत से लोग हैं जो डिमांड करते हैं चीज़ों को। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जो शेड्यूल दिखाएंगे ना वो सिर्फ दो कंज्यूमर के बेस पर ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है कि दो हम अगर कंज्यूमर लेके चल रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है, मार्केट। अब इंडिविजुअली, अब मार्केट में तो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो चीज़ें परचेज करते हैं, तो अब सबको हम शो नहीं कर सकते ना शेड्यूल में। तो इसलिए हम ये सिर्फ अजम्पशन मान के चलते हैं कि दो कंज्यूमर को लेके चलते हैं हम मार्केट डिमांड में। क्लियर? तो अब देखो इसमें भी वही सेम चीज़ आएगी जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में पढ़ी है, बस इस सिर्फ अब हम इसमें क्या चेंज कर देंगे कि सेवरल कंज्यूमर जो चीज़ें परचेज करते हैं। क्लियर? अब देखो इसका मीनिंग कि इट इन मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी को खरीदने वाले बहुत से लोग होते हैं। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटी, वही सेम चीज़ आगे देखो, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स, अब यहाँ पर इंडिविजुअल बायर की बात नहीं की है, कंज्यूमर्स बोला है, मतलब बहुत से लोग हैं, इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस। वही चीज़ अगेन सेम आई है कि डिफरेंट क्वांटिटी को, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी को हम डिफरेंट प्राइजेस पर कैसे खरीद रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कैसे खरीद रहे हैं, उस शेड्यूल को कौन शो करता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल शो करता है। क्लियर? अब देखो ये एग्जांपल आपकी कि प्राइजेस हैं आपके 1 2 3 4 राइज हो रहे हैं, कंज्यूमर ए है वो 1 प्राइस पे 4 क्वांटिटी खरीद रहा है, और जो कंज्यूमर है, क्योंकि देखो जनरली हर एक कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी परचेज करता है, कोई ज़्यादा परचेज करता है कोई कम परचेज करता है। क्लियर? तो आपने दोनों की जो कंजम्पशन है वो क्या रखनी है, डिफरेंट रखनी है। क्लियर? तो जैसे जब 1 प्राइस है तो वो 5 क्वांटिटी खरीद रहा था, बट वो कितनी खरीद रहा है, 4।
2 पे वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा है, बट वो कितनी खरीद रहा है, बी कंज्यूमर 3 खरीद रहा है। 3 पे ये 3 क्वांटिटी खरीद रहा है और ये 2, एंड 4 पे ये 2 कमोडिटी खरीद रहा है, ये कितनी खरीद रहा है, 1 खरीद रहा है। क्लियर। तो जब जो भी हमारे पास कंज्यूमर होते हैं चाहे तो उनको जब हम ऐड कर देते हैं वो क्या बनता है, हमारा मार्केट डिमांड। क्लियर। तो जब दोनों को ऐड कर दोगे वो आपका क्रिएट करेगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। क्लियर। ये इसको आप क्या बोलोगे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। 5 + 4 9, 4 + 3 7, 3 + 2 5 एंड 2 + 1 3। तो ये आपका शो कर रहा है मार्केट डिमांड कि एक कमोडिटी को डिफरेंट कंज्यूमर कैसे खरीद रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस पर। क्लियर। देन चीज आती है आपकी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी बच्चे आपका बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपके डिमांड शेड्यूल का। जो आप डिमांड शेड्यूल करके आए हो लाइक इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, तो उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो आपका क्या बनेगा, डिमांड कर्व। क्या? अब जैसे फर्स्ट देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है कि जब हम इंडिविजुअल स्केड्यूल को, क्लियर, मैंने अब यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं लिखा है क्योंकि मीनिंग एग्जैक्टली वही सेम आएगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है कि जब हम इंडिविजुअल स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब जैसे देखो मैंने वही सेम एग्जाम्पल ली है कि जैसे देखो कि फर्स्ट पे आप कितनी कंज्यूम कर रहे थे, 5 क्वांटिटी। प्राइस आपका बच्चे यहाँ पे होगा और आपकी क्वांटिटी यहाँ पे कि 1 पे आप 5 प्राइस पे कर रहे थे, 2 पे आप कितना कंज्यूम कर रहे थे, 4। ये देखो 2 पे 4, 3 पे 3 एंड 4 पे 2। 3 पे कितना आया, 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, 4 पे 4। तो इसका जो स्लांट है वो आपका ऐसे आएगा कि जैसे जैसे देखो कि जैसे जैसे आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर 5 से इधर 4 होगी, देन अगेन रिड्यूस, देन अगेन रिड्यूस। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस आपके क्या कर रहे हैं, हाई हो रहे हैं। तो इसका जो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोप आता है, और हमेशा याद रखना है आपने, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। मींस जैसे चीज़ों के प्राइजेस बढ़ते हैं हम उनकी डिमांड करनी कम कर देते हैं। ये तो बेसिकली एक जर्नल व्यू है, नॉर्मली आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे। ठीक है, बहुत सी ऐसी अजम्पशंस होती हैं जहाँ पर हम ये चीज़ नहीं सोचते, बट वो हमने अजम्पशंस अभी करनी है इसी चैप्टर में। बट अगर हम जर्नली देखें तो हम जब प्राइजेस किसी चीज़ के बढ़ते हैं तो हम उनकी डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देन आपका आता है बच्चे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही बनेगा। इसमें बस आपके 3 डायग्राम्स क्रिएट होंगे कि एक कंज्यूमर ए का अलग से बनाओगे, कंज्यूमर बी का अलग से, और मार्केट डिमांड फिर उसका टोटल कर दोगे। क्लियर। अब जैसे कंज्यूमर ए, तो वही सेम सिचुएशन है जो हमने इंडिविजुअल कर्व में बनाई थी। क्लियर। और कंज्यूमर बी देखो कितना परचेज कर रहा था, ये जो हमने इस शेड्यूल बेसिस पे उसको बनाया। ठीक है, 1 पे 4 ले रहा था, 2 पे 3, 3 पे 2 एंड 4 पे 1। ठीक है, वही चीज़ किया हमने। देखो कि 1 पे वो 4 परचेज कर रहा था, 2 पे 3 परचेज कर रहा है, 3 पे 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है और 4 पे 1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो ऑब्वियस देखो स्लांटिंग्स है दोनों की, डाउनवर्ड स्लांट की है दोनों ने। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। ऐड मतलब कि 4 प्राइस पर ये कितनी क्वांटिटी ले रहा था, 2। 4 प्राइस पर ये कितनी क्वांटिटी ले रहा था, 1। 2 + 1 3। ठीक है, 2 + 1 3, तो इसको हम 3 पे लेके जाएंगे। सेकंड में देखो थर्ड प्राइस पे इसकी हम कितनी कमोडिटी ले रहे थे, 3, और इसकी कितनी कमोडिटी ले रहे थे, 2। तो 3 + 2 5, इसको 5 पे ज्वाइन कर देंगे 3 को। क्लियर। 2 प्राइस पर हम इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 4, और इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 3। 4 + 3 7, तो इसको 2 को हम 7 के साथ कर देंगे। 1 की कितनी ले रहे थे हम, 5, और यहाँ पर 1 प्राइस पे कितने ले रहे थे, 4। 5 + 4 9, तो इसको 9 पे कर देंगे। इसका बस स्लांट थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शो किसको कर रहा है, मार्केट को शो कर रहा है, कंप्लीट एक मार्केट को। क्लियर। तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मार्केट डिमांड कर्व है या मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो हमारा अजम्पशन बेस होता है, जिसमें हम 2 ही कंज्यूमर लेते हैं, जनरली कंज्यूमर्स 2 नहीं होते। क्लियर। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली तो फिर पॉसिबल ही नहीं है मार्केट डिमांड कर्व बनाना, तो इसलिए हम सिर्फ 2 कंज्यूमर को यूज़ करके मार्केट डिमांड कर्व क्रिएट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसमें जनरली ये डायग्राम्स बेस्ड ही है ये चैप्टर। क्लियर। तो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो
अब आपका ग्रुप भी क्रिएट हो गया है, तो उसमें आप प्रॉब्लम्स अपनी पूछो। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।